गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो हमारे 12th क्लास में सेशन चल रहा है अभी प्लेसिंग ऑर्डर का, यानी बिजनेस लेटर चल रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मशीन्स। उसके बाद आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेटर्स फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, यानी किसी चीज़ का आपको ऑर्डर करना है। मान लो किसी विद्यालय के अंदर कोई फर्नीचर मंगवाना है, या फिर स्टेशनरी का सामान मंगाना है, या फिर ऐसा कोई भी वस्तु आपके विद्यालय में ऑफिशियल चीज़ आपको मंगानी है, तो आपको लेटर पैड के माध्यम से क्या करना पड़ता है, उस चीज़ के लिए ऑर्डर करना पड़ता है। या फिर आप कोई दुकान के मैनेजर हैं और आप होलसेल दुकान है, आपके पास में दुकान है, उसके लिए आपको कोई फर्नीचर या कोई भी आइटम मंगाना है बड़ी मात्रा में, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, एक लेटर लिखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्लेसिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर करना किसी चीज़ का। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, सेल्फ एड्रेस लिखना पड़ता है। जैसा कि हमने जितने भी लेटर आज तक पढ़े हैं सब में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेल्फ एड्रेस। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आप विद्यालय में अगर कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो आप विद्यालय में एक प्रिंसिपल होंगे। क्या होंगे आप, एक विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट आएगी द प्रिंसिपल, नीचे अपने विद्यालय का नाम, और नीचे यहाँ पे आएगा अपने गांव का या शहर का जहाँ पे आपका विद्यालय आया उसका एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको लिखनी है डेट। तो डेट लगा के नहीं, आपको डायरेक्ट डेट लिखनी है। उसके बाद चलते हैं आगे, तो आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पद और उसका पता। अब ध्यान रखना इसमें 100% 90% क्या होता है, सेल्स मैनेजर होता है। इस दुकान का भी हमेशा क्या होता है, सेल्स मैनेजर होता है, या फिर मैनेजर लिख सकते हो, दुकान का हमेशा मैनेजर होता है। तो यहाँ पे पोस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई मिले तब तो वो लिखनी है, और नहीं दी हुई हो तो यहाँ पे आपको द मैनेजर लिखना है। फिर दुकान का क्या लिखना है, यहाँ पे आपको नीचे वाली लाइन में दुकान का नाम लिखना है, और उसके बाद वो दुकान आई हुई कहाँ पे उसका क्या लिखना है, आपको एड्रेस लिखना है। तो डेट से पहले भी आपको एक लाइन छोड़नी है, डेट के बाद भी आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर बढ़ते हैं आगे, तो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको लिखना है प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सप्लाइंग ऑफ। ये चीज़ आपको यहाँ पे एज इट एज रखनी है, यानी लिखना आपको प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सप्लाइंग ऑफ। यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर कर रहे हो, आप स्पोर्ट आइटम ऑर्डर कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देंगे स्पोर्ट आइटम। आप स्टेशनरी आइटम मंगा रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेशनरी आइटम्स, यानी यहाँ पे फर्नीचर मंगा रहे हो तो यहाँ पे फर्नीचर हो जाएगा। यानी जो भी चीज़ आप मंगाना चाह रहे हो, जिस चीज़ का आप ऑर्डर करना चाह रहे हो, उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम। ध्यान रहे पर्सन में जो चीज़ मंगाई हुई है आप उसी को लिखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आगे लिखा हुआ आता है आपके सब सर लिखना है। उसके बाद सॉल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सर लिखना है। डियर सर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे लिखा है यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छी है। ऑफ सेलिंग क्वालिटी, ऑफ सेलिंग क्वालिटी यानी उच्च गुणवत्ता का सामान जो बेच रहे हैं उसकी बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा है, आपकी ख्याति बहुत ही अच्छी है, उसकी थोड़ी सी आपको क्या करनी है, यहाँ पे प्रशंसा करनी है। और यहाँ पे क्वालिटी के बाद में यहाँ पे जो आइटम लिखा है, इस खाली जगह के अंदर आप जो चीज़ मंगाना जा रहे हो उसका नाम लिखना है। आप यहाँ पे स्पोर्ट सामग्री मंगाने जा रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे स्पोर्ट आइटम्स। यहाँ पे अगर आप स्टेशनरी का सामान मंगाने जा रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे स्टेशनरी आइटम्स। अगर आप फर्नीचर मंगा रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे फर्नीचर आइटम्स। यानी जिस चीज़ का आप ऑर्डर कर रहे हो उसका यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है। जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे वही चीज़ कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है योर, यानी नया जो फुल स्टॉप लगने के बाद नया सेंटेंस यहाँ पे शुरू हुआ है जिसका नाम है योर। और यहाँ पे आपको वापस जो चीज़ आपने यहाँ लिखी वही चीज़ वापस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आइटम से पहले, यानी जो जहाँ मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ उसमें जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आइटम्स आर सुपीरियर क्वालिटी, यानी आपके जो स्पोर्ट आइटम है या फर्नीचर आइटम जो भी है वो सुपीरियर क्वालिटी के हैं। फिर फुल स्टॉप लगा के लिखना है आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ स्पोर्ट आइटम, फर्नीचर आइटम, स्टेशनरी आइटम जो भी है उसका वापस आपको यहाँ पे जिक्र करना है। सब जगह एक ही शब्द आएगा, जो शब्द आप यहाँ पे लिखोगे कि नहीं लिखोगे वही सभी जगह आपको मेंशन करना है। फिर फुल स्टॉप आया आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे आइटम्स फिर से आया तो वही चीज़ आपको यहाँ पे फिर से मेंशन करनी है। स्पोर्ट है तो स्पोर्ट, जो भी चीज़ आप मंगाना चाह रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। एज पर स्कूल ऑफिस, ऑफिस के अंदर मंगा रहे हो तो ऑफिस लिख देना, स्कूल के अंदर मंगा रहे हो तो यहाँ पे स्कूल, दोनों में से कोई एक लिखना है। यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है तो दोनों में से आपको यहाँ पे लिखना है। और रिक्वायरमेंट यानी मांग के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको सामान मंगाना है। ये लिखने के बाद आपको एक इंडेक्स बनानी है यहाँ पे, और इंडेक्स में कम से कम आपको 5-7 सामग्री का या 7-8 जितनी भी आप लिख सकते हो उतनी सामग्री का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहला कॉलम बनाना आपको सीरियल नंबर का,
यानी 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा नेम ऑफ आइटम कि कौन कौन से आइटम आप मंगाना जा रहे हो। मान लो आप स्पोर्ट आइटम मंगाना जा रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैट, नेट, जो भी है उसका आपको यहाँ पे नाम नोट करना है। फिर उसकी स्पेसिफिकेशन, भाई वो कैसी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, कौन सी ब्रांड का होना चाहिए, उस ब्रांड का वगैरह का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे फुटबॉल लिख रहे हो तो फुटबॉल कौन सी होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी कुछ विशेषता यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। भाई लेदर में चाहिए आपको, प्लास्टिक में चाहिए, एक हैवी चाहिए, एक लॉ चाहिए, मतलब किस टाइप की आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको वॉलीबॉल लिख रहे हो तो वॉलीबॉल कौन से ब्रांड की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लेदर मैड होनी चाहिए, प्लास्टिक मैड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। और अगला कॉलम है क्वांटिटी का, और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितनी संख्या में चाहिए। मान लो यहाँ पे आप वॉलीबॉल लिख रहे हो, वॉलीबॉल कैसी होनी चाहिए, मान लो निविया की होनी चाहिए, लेदर मैड होनी चाहिए, या जो भी है मटेरियल कैसा मैटर चाहिए आपको, उसके अंदर वो मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, 5 10 15 20 जितनी भी आपको चाहिए यहाँ पे आपको संख्या मेंशन कर देनी है। बड़ी दुकान के हिसाब से मंग रहे हो तो संख्या ज़्यादा डाल देना, विद्यालय के हिसाब से लिख रहे हो तो 8 10 15 20 आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। उसके बाद सीरियल नंबर 2, यहाँ पे आप जिस वस्तु को मंगा रहे हो उस वस्तु का नाम, उस वस्तु का ब्रांड और किसकी कितनी संख्या में आप मंगाना चाह रहे हो तो वो नाम लिख दो। फिर आगे 3 4 5 7 10 जितने भी आपको मंगानी है, कम से कम 7 8 कॉलम आपको इसको बना देना है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ने पर हमारे सामने फिर से वही लाइनें आती है, फॉर्मेट की कुछ लाइनें जो आपको बिल्कुल एज इट एज रखनी है। ऑल द स्पोर्ट है तो स्पोर्ट आइटम्स हो जाएगा, जो भी आइटम है उस आइटम का यहाँ पे नाम आ जाएगा। शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी यानी अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। सब स्टैंडर्ड, जो भी आप मंगा रहे हो उस आइटम का नाम। विल बी रिटर्नड यानी जो भी ख़राब सामान हुआ तो उसको वापस लौटा दिया जाएगा। खाली जगह लिख के स्पोर्ट आइटम्स या जो भी आइटम्स है शुड बी डिलीवर्ड इन स्कूल या ऑफिस बिफोर इतने बजे से पहले ऑन एनी वर्किंग डे, यानी आपको जो सामान डिलीवर करना है वो इतने तारीख, यानी कोई भी विद्यालय जब विद्यालय हमारा मंडे टू सैटरडे तक चलता है तो उसके बीच कभी भी आप 4 बजे तक उस सामान को विद्यालय में पहुंचा सकते हो। यानी जब विद्यालय चल रहा हो उसके दौरान आप कभी भी इसमें सामान हमारे यहाँ पे डिलीवर कर सकते हो। फिर लिखना है प्लीज़ सेंड द बिल, यानी क्या भेजिए आप, कृपया बिल भेजिए आफ्टर डिडक्शन मैक्सिमम डिस्काउंट, अधिकतम क्या करके, डिस्काउंट करके, एज एप्लीकेबल फॉर द स्कूल या ऑफिस, यानी विद्यालय और स्कूल के लिए जितना आप करना चाहते हो, जितना आपका सामर्थ्य बनता है उस हिसाब से आपको बिल का डिस्काउंट करके आप यहाँ पे भेजना। ये भेजने के बाद लिखना थैंकिंग यू, यानी आपको लिखना है थैंकिंग यू, नीचे लिखना योर्स फेथफुली, नीचे अपना नाम और आपका पद। तो आपका पद प्रिंसिपल का होगा तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिख देंगे, आपका पद सेल्समैन का है तो आप यहाँ पे सेल्समैन लिख देंगे, आपका पद मैनेजर है तो आप यहाँ पे मैनेजर मेंशन कर दोगे। तो ये था आपका लेटर प्लेसिंग ऑर्डर का। इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लें, बार बार इसको रिवाइज करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे जाकर भी आप स्टडी मटेरियल अवेलेबल या प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा मैटर दे रखा है पहले से, लेसन के क्वेश्चन आंसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से अपलोड की जा चुकी है। तो आप इसको बार बार अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।